आपकी बात आपके साथ बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं थारा भाई पिंदा मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आप सबका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो भाई बहुत ही स्टार कलाकार रहे अपने दौर के स्वर्गीय श्री सुनील कुमार दुजानिया। तो आज मुलाकात करवाएंगे उनके शिष्य मासे सुरेश निंदानिया से। तो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और मार्केट में खूब नाम है। सारी बातचीत इंट्रो के बीच में कराएंगे, सारे जो भी क्वेश्चन रह गए थे वो दोबारा कवर कराएंगे। एक पार्ट पहले भी है चैनल के ऊपर, वो भी जाकर देख लियो और वीडियो का अंत तक जरूर बने रहियो भाई। तो सबसे पहले मासी जी राम राम। राम राम जी राम राम। आज फिर दोबारा स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बदलता दौर यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे भाई मीना बुदगिल का भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी मेहनत कर रहे हैं भाई, परमात्मा आपको बरकत दे जी। बहुत बढ़िया। और एक धन्यवाद आपका भी करना चाहूँगा। देखो जब हमने शुरुआत करी थी मासी जी, आपको याद होगा करीब 200 सब्सक्राइबर थे अपने चैनल के। हाँ उस टाइम भी मैंने आपसे एक ही बार बोला था कि मासी जी मेरे चैनल पर आपने अपने विचार रखने। तो जैसे छोटा चैनल मान कर कई कलाकारों ने मना भी किया, लेकिन आपने बेझिझक आकर बहुत ही सपोर्ट हमको दी और आज तक भी आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहा। तो उसके लिए भी हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं भाई। आशीर्वाद है परमात्मा का और आपकी मेहनत का, ये तो जरिया है। बिला गंगा नहाना था, भागीरथ का जस होना था। आपने आपके अंदर वो मेहनत थी, वो काबिलियत थी, वो धीरे धीरे आप लगे रहे, जिससे आज आपके चैनल का फेसबुक पेज का नाम है जी। परमात्मा आपको बरकत दे और सभी बदलता दौर के जितने भी श्रोता हैं सभी को सुरेश नंदनिया की हाथ जोड़ के राम राम जी राम राम जी। बहुत बढ़िया। जैसे मैंने जिक्र किया उस टाइम बहुत कम लोग जुड़ रहे थे अपने चैनल से, तो एक बार दोबारा और परिचय करवा दे थोड़ा शॉर्टकट में। भाई मेरा नाम सुरेश है, गांव मेरा निंदाना है, तहसील महम है, जिला रोहतक है और मैं जाट जाति से बिलोंग करता हूँ जी। हाँ। और जैसे गायन विद्या में किसके शिष्य रहे हो? मेरे गुरुजी हैं स्वर्गीय श्री सुनील कुमार दुजानिया जी, मैं उनका शिष्य हूँ, शागिर्द हूँ जी। बहुत बढ़िया मासी जी। जैसे भाई जिस भाई ने पहला भाग नहीं देखा हो इंट्रो का तो जाकर देख सका, बाकी और भी जो नए साथी जुड़ रहे तो इस इंट्रो में भी बात कवर करने की कोशिश कराएं पूरी। तो जैसे संगीत से जुड़े हुए सबसे पहले संगीत के ऊपर एक सवाल करूंगा मैं आपसे। जैसे संगीत कितना जरूरी होता है इंसान के लिए और आप कितनी अहमियत देते हो संगीत को अपने जीवन में? संगीत हमारी जैसे शरीर को जीवित रहने के लिए सांस की जरूरत है, सांस की जरूरत है। ठीक है, ये भी इतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगी शरीर मर जाएगा जी। इतनी अहमियत हमारे लिए संगीत की हो रही है। जे 2 दिन 3 दिन हम मेहनत नहीं कराएंगे या अभ्यास नहीं कराएंगे, हमारा जी नहीं लागे। हाँ, चाहे एक दिन भी क्यों ना हो, हमारी नींद है। बहुत बढ़िया। तो जैसे शुरुआती दौर आपका बहुत ही संघर्ष भरा रहा है, तो पूछना चाहूंगा आपसे जैसे मार्केट में आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत कदे कोई नहीं सोचता वो मन ने करा, वो परमात्मा जब आशीर्वाद हो जाए ना मुदगिल साहब, वो परमात्मा ही मेहनत करा हुआ है और परमात्मा ही काम चला हुआ है। बेरा ना पड़ता जब इंसान मेहनत करे ना, तो ये महसूस नहीं होता कि भाई आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप इतना समय दे रहे हो, वो पता नहीं लगता। उसके बाद जब इंसान कुछ अचीव कर ले ना, उसके बाद वो पिछले दिनों को याद करता रहे, नू भी कराया करता। ये बात से तब पता नहीं लगता, जैसे आज कर रहे हैं, आज हमने मेहनत का पता नहीं लगता, मगर जब ये समय बीत जाएगा ना तब नू याद आओगी, नू भी कराया करता। ये बात है जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा एक और जैसे छोटा सवाल है, जब कलाकार मार्केट में कदम रखता है तो कुछ भी नहीं कह सकते भाई ये आगे चलेगा, भाई मार्केट में इसको जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसका साइड बिजनेस होना जरूरी है इस लाइन में आओ जब? जरूरी है। अगर घर का रोटी गुजारा नहीं होगा ना तो उसने मुश्किल हो जाएगी, करड़ी काली बन जाएगी। यानी कहने की बात है, वो रागनी याद करेगा कि भाई घर के भाई बच्चे ड्रेस लेनी है या नमक मिर्च लेना है, तो वो कर नहीं पाएगा। और ये रियल सच्चाई।
आप जितने भी गाने हैं उठा के देख लो आप, सभी परिपूर्ण है। और जितने भी आज मार्केट, जिस चीज को आप मार्केट बोलते हैं, हमसे अच्छे गाने वाले मेरे गांव में मिल जाएंगे। मैं तो अपनी बता सकूं, तो अदर जितने भी गाने वाले हैं उनसे अच्छे गाने वाले उनके गांव में हैं, और ये रियल है। जिन्हें आप छुपा रुस्तम कलाकार कह सका। हाँ, जो शौकिया रह गए भाई, पारिवारिक मजबूरी लगा लो, मेरे गुरु भाई है, मेरे चाचा है, वो क्या करते, आजा खेत में वो गढ़वा बजाते, उन्हें बहुत सिखाया मेरे को सुभाष। बाकी मैं पहले बना था मास्टर जी का शिष्य, वो शायद बाद में बने थे। फिर उनके ऊपर भाई घर की जिम्मेवारी आ गई, जिसकी वजह से वो आगे नहीं आ पाए। वो अच्छा गाते थे, बेंजो भी, हारमोनियम भी, मटका भी, लेखनी भी। एक रागनी में गा रखी, 15 अगस्त मनावन खातर लोग भर रहे थे चाहो मंग में, करड़ा इतना जुल्म करे या रात बना दी दिन। माँ से स्वर्गीय सुनील कुमार दुजानिया की जी की मैंने श्रद्धांजलि गाई, वो उन्हीं की रचना है। भला जिंदगी भर यो बोल सके ना छोरा ये में दाने का, अच्छी कविता है। तो जब लगे घर की जिम्मेवारी रहेगी ना, तब तक वो अचीव नहीं कर सकता कुछ। कहने का सीधा मकसद है कि वही संगीत के लिए समय चाहिए, हाँ, फ्री माइंड चाहिए। फ्री चाहिए जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे आपका जो शुरुआती दौर रहा और आज आप अपने आप को जो देखते हो, तो कितना बदलाव अपने अंदर देखते हो? जो मैं देख के लगा था ना, अब वो गाना इंडी चीज वो नहीं, वो नहीं है। क्या सोचा था आपने जैसे शुरुआती दौर में? शुरू में आनंद आया करता, अब जो जो कार्यक्रम बजने लगे वो आनंद नहीं रहा, जी भी नहीं लगता, मगर वो आनंद नहीं रहा जो शुरू में मैं लग गया था ना, वो चीज नहीं रही। जैसे क्या क्या बदलाव देखे आपने कि जो पहले था वो आज मिस हो रहा है वो चीज? यारे प्यारे थे पहले, मित्र प्यारे थे, चले भी जाते उनके पास, बैठते हंसते बोलते, रिश्तेदारियों में भी चले जाते। अब वो जाने का दिल नहीं करता, वो छूट गए। इतना बदलाव आया? हाँ, इतना। अच्छा, जैसे गायकी की बात करा तो गायकी में कितना बदलाव देखे आपने? भाई वो तो मैंने बीरा को ना, बाकी दर्शक बता देंगे, ये तो बात आप मान लो। तो कमेंट करके बताइए भाई। और बाकी एक मेरा पर्सनली आपसे सवाल है, हरियाणा में मैं लगभग 250 कलाकारों के इंटरव्यू कर चुका हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैंने अपनी लाइफ में या फिर इस जर्नी में मैंने देखा है, तो आप इकलौते ऐसे कलाकार हो जिसको हम आज भी रियाज करते हुए देखते हैं। अदरवाइज हमने कोई कलाकार ऐसा देखे जो डेली रियाज करता हो? वो एक रीजन हो सकता है, हो सकता है कि उन्होंने वो चीज पा ली जो हमने नहीं पाई। बिना करे तो माँ भी चुची ना पहनती, छोटा बालक हो ना, वो जब जन्म हो गया तो वो बता नहीं पाता मेरा यो दुख है या मैंने भूख लग रही, वो रोगा, रोगा तो उसकी माँ उसको दूध पिलाती। हो सकता है कि जो अदर कलाकार, देखो गाड़ियों में तो करते होंगे प्रोग्राम में जाने से पहले ये होती है, हो सकता है कि उन्होंने वो चीज पा ली, और हो सकता है कि भाई हमने वो चीज ना पाई है। गाना जो है ना, वो अभ्यास का है जी, मेरे हिसाब से। जी, वो बोला कर जो रियाज करेगा वो राज करेगा। क्योंकि मन ने साज नहीं बजाना आता, का करे भी खड़ताल भी ना आती। ये बहुत से मास्टर जी ऐसे हैं, तकरीबन मास्टर जी ऐसे हैं जो साज बजा लेते हैं, अपना रियाज कर लेते हैं, मैंने तो बजाना तो ना आता। मेरे भाग में कौन है ये, यानी कि मेरी भाई परमात्मा ने भाई ये कला मेरे को बख्शी। आपने पिछले इंटरव्यू में बताई थी कि वो मैंने बेंजो बजाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो नहीं, वो डग गया, तीसरे दिन डग गया। फिर वो माँ तेरे भाग में कौन है, और वो चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए जी। अन्यू बता दूंगा, यू पत्ता कौन है, यू होगा ये बता दे।
वो आपकी मेहनत है, वो बता रहे आपका रियाज है। बिल्कुल सही, बहुत बड़ी। अच्छा, एक और जैसे कई कमेंट भी आए हैं हम्म, और कई हम भी देखते हैं स्टेज के ऊपर, जैसे पहले डूट बहुत ज्यादा आई आपकी, हम्म। आज के दौर में कम क्यों हो रही? मेरे नजरिए से पहले जो श्रोता है मेरे को उस रूप में देखना चाहते, ठीक है। अब श्रोता मेरे को इस रूप में देखना चाहते हैं। ये तो प्रोग्राम तो आपा तो कराते नहीं, श्रोता ही करावा। सही बात है। ये पहले मेरे ढोलक पे, हारमोनियम पे, नगाड़ा पे, पैड पे प्रोग्राम आते जी ग्रुप के, लेडीजों के साथ ड्यूट के बहुत। अब वो प्रोग्राम मेरे गढ़वा बिंजू पे होते हैं, तो इसका मतलब जो हमारे चाहने वाले हैं, जो रागनी श्रोता है, वो शायद ये चाहते हो कि भाई अब सुरेश भाई से हम गढ़वे बिंजू पे सुने। भाई ये बात हो ठीक, ये पब्लिक डिमांड कैच का। हाँ। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे आज आपा देखा है तो कुछ समय पहले भी आपा देखा कर दे, जैसे स्वर्गीय राजकिशन जी से और मास्टर सतवीर जी, उनकी रागनी आज तक भी जैसे कैसेट का दौर रहा है या फिर सीडी डीवीडी, और आज चिप का दौर है और ट्रैक्टरा में हर जगह कितने न कितने हमें सुनने को मिला है। तो आपका भी कोई ऐसा इरादा है कि भाई मैं भी इतनी रागनी रिकॉर्ड करूं इन फ्यूचर, या फिर अगली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ देके जाऊं कि भाई अपनी रागनी भी ऐसे लोग सुने? मेरे पास ऑफर आया था जी एमडीजी से, कंपनी से, और 25 रागनी मैंने रिकॉर्ड करनी थी। वो मैंने तैयार भी कर ली थी, नई रागनियां थी। फिर हमारे उस्ताद जी हैं, एक ने बताया, बोला भाई गणिया न्यारा कमरा में, कोरस ये न्यारा अलग कमरा अलग बैठे रहे। में खाने हम। फिर मुन्ने मना कर दिया, मैं स्टेज पका दूंगा। और देने की तो बात ऐसी है भाई, जो परमात्मा ने भाग्य में लिख दिया कि भाई तने दे के जाना पड़ेगा कि नहीं, तो दिया जाएगा। जी और जो भाग्य में नहीं लिख रखा जी। अच्छा, जैसे एक और मॉडिफिकेशन चल रहा है आजकल, जैसे कई कलाकार हैं, जैसे आजाद जी खंडा खेड़ी से या फिर बाली शर्मा जी, अपने रागनियों को जैसे ट्रैक पका रहे हैं डीजे सॉन्ग के टाइप में, तो आप ट्राई कर सको कभी ऐसा? शायद शायद, तो वैसे भाग्य की बात तो है। पब्लिक डिमांड कर दे तो शायद संगीत तो है जी बिल्कुल। फिर उसमें एक लॉस होगा, जैसे जब ये ट्रैक पे ही गाने लग जाएं कलाकार, जो उस्ताद लोग हैं, उनकी लाइव प्रोग्राम में जरूरत कहाँ पड़ेगी, उनका रोजगार खत्म होने लग गया, अब भी होने लग रहा है। जैसे पक्के साज में था पहले हारमोनियम, ढोलक, नगाड़ा, पैड, अब नगाड़ा पैड में ही बजने लग गया, नगाड़े वाले को खत्म करने लग गए। हाँ, धीरे धीरे आगे शायद आपको पता भी लगेगा। नो है, यानी कि फिर ये उस्ताद लोग खत्म हो गए तो फिर कलाकार मेहनत नहीं कर पाएंगे, मेहनत नहीं कर पाएंगे तो फिर कलाकार कहाँ से जी, ये साइड इफेक्ट होगा। ये साइड इफेक्ट भी है इस चीज का। शायद। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसका एक जैसे बोला जाओ कि भाई अगर ट्रैक लाइन पर जैसे म्यूजिक भी मैंने करी है, सच्ची है, हाँ मैंने करी है, मगर वो मैंने साज पे ही करी। जगदीश आचरा जी वाले पंडित जी महाराज है, उनके पड़पुत्र का या फोन आया था मेरे पास, तो बोले जी कार्यक्रम है, माँ ठीक है। वहां जाके पता लगा मेरे को रिकॉर्डिंग थी, उनकी फैमिली बैठी हुई थी, उनके घर का स्टूडियो था, 15-16 रागनी में रिकॉर्डिंग करके आया जगदीश जी की, बड़ा मान सम्मान मिला, बड़े अच्छे इंसान। बहुत बढ़िया। तो जैसे एक चीज हरदम जिसका जिक्र बार बार आता है अपनी रागनी लाइन में कि भाई जातिवाद रहा है, कुछ कलाकार जातिवाद के शिकार रहे हैं, या फिर जो मार्केट में कम छाड़ पाए, जैसे जिनकी गायकी बहुत अच्छी रही है, कुछ एक कलाकारों के मैं आपको नाम जैसे बताना चाहूँगा, जैसे मासे जगबीर कारोरिया, मासे सत्य फरमानिया, या मासे संजय बड़म्बा, बहुत अच्छे कलाकार रहे अपने दौर के, लेकिन कुछ समय के बाद
पता नहीं क्यों गायब से हो गए इस लाइन से, या फिर बहुत कम दिखे। तो क्या जातिवाद के शिकार होते हैं कलाकार इस लाइन में? पहले अलग नजरिया था, अब और नजरिया होने लग गया। कलाकार अच्छा होना हर एक मिल जाएगा, उसके साथ अच्छा इंसान होना जरूरी है। जरूरी, बिल्कुल। भाई मेरी ये सोच, मेरे माइंड में ये विचार है। आपके विचार बिल्कुल। कास्टिजन में आदमी 2 प्रोग्राम कटवा देगा, 10 कटवा देगा, इतनी तो बात है साल भर में। यानी कि मान के चलो महीने में 2 प्रोग्राम कटवा दिए कास्टिजन के, ठीक है जी, साल में 24 प्रोग्राम हो गए। और कलाकार मेरे हिसाब से समथिंग 100 प्रोग्राम सालाना कर लेते हैं, इतने मेरा आइडिया है। बाकी में काम चल जाए कलाकार का, अगर बशर्ते वो मेहनत करेगा ना, तो शायद वो आगे जाएगा। ये आपने सत्य भरवानिया जी का नाम लिया, सत्य भरवानिया जी का कास्टिजन का फॉल्ट नहीं था। जो आपने जगबीर कारोरिया जी का नाम लिया, साल में कितने इनामी कंपटीशन होते होंगे जी आपके हिसाब से? आपने तो के इंटरव्यू करे हैं जगबीर कारोरिया जी के, मासे जी के, वो एक ब्रांड रहे हैं। साल में ये मान लो आप 20 प्रोग्राम इनामी नहीं होते होंगे, वही तो पक्षपात कर सकते हैं भाई, महाराणा थी देंगे, उसके बाद प्रोग्राम तो के सारे इनामी मारते, किमें तो रीजन रहा होगा। और आज देखा जाए, जो रागनी सुनता है, श्रोता दर्शक या गाने वाला है, आप अगर जगबीर कारोरिया जी का नाम ले ना, एंडी गानिया है। यह है तो मार्केट से कहाँ है। सत्य जी का नाम लेओगे, सबसे सत्य तो सत्य था। किसी से पूछना चाहिए वो किसी भी कास्ट से बिलोंग क्यों ना करता, फिर आगे संजय बड़बिया, किसी से भी पूछना भाई किसा का उनको एंटी का कुछ कलाकारा का भी फर्क रह जाता होगा मेरे हिसाब से। गायकी के साथ साथ अच्छा इंसान होना और उसका व्यवहार, नेचर, ये जरूरी। अच्छा, एक इससे रिलेटेड एक और सवाल, जैसे कुछ कलाकार ऐसे भी रहे हैं, अगर आपको याद हो, कि भाई नशे पते के कारण इस लाइन से संन्यास ले लिया हो या फिर आगे नहीं आन पाए। पहली बात तो इस लाइन से कलाकार संन्यास लेगा ही। देख भी शुरू में मैंने जो समझ में आई, मेरा 3 कास्ट प्रोफेशनल गाती, तीसरी होगी या शायद नहीं, 2 का तो मैंने पक्का पता है। हमारे मरासी समाज, फिर बादी समाज, शायद फिर सारंगी लेकर जोगी समाज से भी है। इनमें अगर बच्चा सीखेगा तो वो प्रोफेशनल के लिए सीखेगा। अदर जो कास्ट रहेगी ना, उनका दादा गाता ना उनका पुश्तैनी काम, वो शौक में गाते हैं, उनको पैसे का पता भी नहीं होता। धीरे धीरे गाते जाते हैं तो वो जब घर के वर्क नहीं करने पाते तो वो प्रोफेशन बन जाता है। कोई शौक में प्रोफेशनल नहीं बनता। नू हमने सोच के ना लागे अख तू इस पीछे कमाई भाई इच्छा है। एक ने ऐसे सवाल पूछ लिया, बेरी से थे, लॉकडाउन की बात से, बोला रे सुरेश वार आगे नहीं सुना दे, माँ बाबा तो याद कौन है, मैं वो गा रहा हूँ जो मन स्वाद लाग जा, जी मुझे मन सुतरी लाग गई, वो गाता हूँ। बोले फिर रागनी क्यों गावा है, माँ भाई मेरा शौक है। बोला सुरेश नाम के कितने बालक पाऊंगे या मानस पाऊंगे तेरा गांव में, मगने पाऊंगे।
फिर बोला तारी तहसील में, फिर जिले में, फिर हरियाणा में। तू ही रागनी क्यों गा रहा है? यार बात तो पॉइंट की है। बोला परमात्मा ने ड्यूटी लगा रखी है बेटे, तू यो कर्म करेगा, तू यो कर्म करेगा, तू यो कर्म करेगा। इसके साथ ही बात है, परमात्मा ने भाग्य लग रखे हैं, तेरे इतने दिन काम चलेगा। मार्केट तो आ गई, सत्य जी की आई, संजय बड़बिया की आई जी, जगवीर कारिया जी की आई। फिर शायद हो सकता है कि वो लाई जैसे ना बना सके हम, उनका पब्लिक के साथ व्यवहार, यानी कि वो अपना मित्रता ना बढ़ा सके हम, ये भी तो रीजन हो सकता है जी। अच्छा, कुछ एक प्रोग्राम ऐसे हुए हैं आपके सामने, जैसे दंगल कंपटीशन या फिर बहुत सारे कलाकारों का कंपटीशन, रंग काट का कंपटीशन भी बोलते हैं, तो वहाँ पर आपके सामने कुछ गलत फैसला लिया गया जबकि सच्चाई कुछ और थी? हाँ, हो जाता है ऐसा भी? हो जाता कितना ठीक मानो? है। ये तो दर्शक बता दे। ये बाप इंट्रो ले, आप मेहनत कर रहे हो, 2 साल हो गए, 3 साल, 3 करीब 3 साल हम। जितना फल मिला आपको, आप संतुष्ट है या नहीं? जी संतुष्ट है फिलहाल तो। और इच्छा है ना भाई, और हाँ, और भी मतलब और बढ़ावा ना भाई, और भी लोग जुड़े, हाँ ये तो इच्छा रहती। और जितनी आपने मेहनत करी, अगर आपको उसका फल नहीं मिलता तो आप निराश होते ना। निराश होती बिल्कुल। ये है बात। इतना के हम ना हो, सब ना हो, मन मन के सब ना हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या दोबारा फिर, जैसे आपने बीच में जिक्र किया था कि भाई पक्के साज पाप गाया करते, दोबारा फिर देख सको स्टेज पर पक्के साज के साथ? वो भाई जो रागनी सुननी है, जिस ड्यूटी लावा है उसका काम करना पड़ेगा, उनके जनता के लिए तो काम है जी बिल्कुल। गाँव उनका तरह शोक मारा पूरा होने लग रहा। बता राम राम करें, माँ से जी राम राम, प्यार प्रेम देव, और माँ लक्ष्मी भी देव, भाई इस सुतरा काम पाओ जी। मतलब श्रोताओं की जो डिमांड रहती है वैसा कलाकार को कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और, जैसे आपने जो रागनी लाइन है या फिर रागनी या सांग जो भी है, इनको हम जैसे जोड़ देते हैं भी हमारी संस्कृति है, प्रॉपर तो हम इसको संस्कृति नहीं बोलेंगे क्योंकि एक गायन विद्या का एक हिस्सा है, तो कितना ठीक मानो आप इसको संस्कृति से जोड़ना? कितने % ये है कि भाई हाँ हमारी संस्कृति हो सकती है? प्रॉपर तो है नहीं, क्योंकि संस्कृति में तो ओढ़ना पहनना और भी बहुत कुछ चीज आ जाती है। जितने ये हरियाणा में गांव है ना, जिनके नाम है, उसको हरियाणा सरकार की नजर में वो गणिए कौन है? नहीं। ठीक है, जो हरियाणा सरकार की नजर में, कला परिषद की नजर में गणिए है, उनको मार्केट नहीं जानती। इस बात का आपको पता है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये है। तो भाई अपना हिसाब है भाई, जिसे जो करेंगे, हमको सरकारी प्रोग्रामों की या जरूरत नहीं रही, ये हमारे भाग्य में, हमने तोड़े नहीं जाना पड़ा। कुछ कलाकार ऐसे हैं जो सरकारी कार्यक्रमों पे ही जीवित, उन्हें ये जनता, ये श्रोता कलाकार नहीं मान रही, उन अफसर लाइन के कलाकार मान रहे, क्योंकि वह उन्हें ना तो मानेंगे जिन वो देखेंगे, और जो देखे नहीं उन के बेरा जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई ऐसा वाक्य आपके जीवन का या किसी स्टेज पर वो कुछ आपसे कहा गया हो, ये कोई गलती हो गई जिसका हर्जाना आपने भुगतना पड़े हो? किस टाइप का? जैसे कोई अपशब्द निकल गया या फिर भाई गलती से रागनी के बोल उक चुक हो गए, कोई भी स्टेज की ऐसी एक्टिविटी? भाई मन नहीं सा कोई नहीं भुगतना पड़ा। जब मैं शुरुआती दौर था तो हमारा फरवाना प्रोग्राम था, मेरा एक लेडीज का, तो 4 बजे ही ड्यूट का नंबर आ गया, मन लुगाई भी बैठी थी, मैं कहा कि तैयो चाची तुम जाओ,
तो महाई भी ये दूसरा सुने, फिर उड़े भाई चुटकुला में चुटकुला हुए। फिर मेरे बाद एक बहुत अच्छे कला प्रेमी थे अपने अनिल चोपड़ा जी, उन्होंने चुटकुला कह दिया, फिर गाँव वाले खड़े हो गए, मुंडा बोलो ये है प्लान है दकड़ है, फिर बल्ला टूट गए। उसे तो ये बुलारा ने नाड़ा में परवाना में कोई फर्क नहीं है। फिर वो बोले बोले सुना ऊपर तो ले गिरा नहीं भाई कौन लाएगा एकदम बात गई, मोड़ भी पलटी गई। अपने एक प्रश्न और पूछा था, वो दम रह गया था, दूसरी जगह चले गए थे। इससे पहले वाला विरागनियों को संस्कृति से जोड़ना कितना सही। उपदेश दिया यार थे, और कोई मनोरंजन के साधन नहीं थे, कथा नहीं थी, अगर जिससे बच्चा के नाम लिया मोटिवेट हो, गलत काम करता हो तो भाई सांग सुन ली, बारे फलाना ने बुरा कर्म कराया था देख उसका नाश हुआ। इस हिसाब में उपदेशक तो मान सकते हैं कि भाई समाज के लिए बच्चे नाम लिया गलत काम ना करे, एक ठीक रास्ता था भाई लोगों को अच्छाई की तरफ जोड़ने का। बाकी हरियाणा कुछ नहीं करते थे, तर्जे भी हरियाणा की नहीं गाई जाती। मेरे को एक उस्ताद जी ने बताया था, जो सामन के गीत है लाख टके का चंदन की मेरी पाटड़ी, इस प्रकार के हरियाणा के, बाकी कुछ हरियाणा गाने नहीं। और तो और इतिहास भी हरियाणा का नहीं गाते, कौन सा गाँव सर्चिंग की बात, हरियाणा का इतिहास कौन सा गाँव, दो चार रागनी गौ सेवक और फुल जाट की तो हाँ मैं ये कहना चाहूँ तो कुछ एक बात वो भी प्रोग्राम करवा रखा हुआ भाई। उनमें एक पिलाना गांव पड़ता है जी, रानीला पिलाना, वहां पे गौशाला है, वहां पे स्पेशल डिमांड करेगी थी कमेटी द्वारा, बोले भाई अरफुल जी की रागनी सुनेंगे। और कितनी गौशाला है कभी जिक्र है ना सर, नहीं होता। दुनिया आप अपना भला करिए, सारे ला करिए, चाहे मैं आ गया चाहे तू आ गया, ठीक। अच्छा एक और जैसे अलग कला आपके अंदर दिखती है, हर स्टेज पर हर प्रोग्राम में कोई ना कोई नई तरह छोड़ कर जाना, मतलब आपकी आदत सी हो गई आज के दौर में, हर एक प्रोग्राम में नई तरह आप लेकर आते हो, तो कहाँ से मतलब इतनी क्रिएटिविटी कैसे? ये परमात्मा ने ड्यूटी ला रखी है। मैं एक दिन बैठा, मन में विचार आ गया, मारा काम गणा उम्र थोड़ी रह गई, मानूगा वो तो भंगण का गानी याद मेरे विचार थे भाई, बैठा बैठा गानी है भाई, ले लेते हैं विचार, यार वर्क करेंगे। फिर अपने उस्ताद जी हैं राजेश नौलथा से, यानी कि मदन सांगी जी के सपुत्र हैं। हाँ बिल्कुल। बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने, बड़े भाई बिल्लू हैं चिड़ी से, बहुत कुछ सिखाया जी मेरे को। वनु बोले सुरेश एक रागनी 600 भाई यूट्यूब पे गा दी, वाए तरज वाए रागनी क्यों कर सो, मैं बात तो शायद कि मैं मन में विचार थे कि मैं फिर उन्होंने कह दिया, फिर मैं हो गया। बहुत बढ़िया। अच्छा एक सवाल और था, जैसे आप बताया कि जितनी रागनियां किस्से या फिर तर्जे भाई हरियाणा से बाहर की गाई जाती, अच्छा जो एक किस्से है कितने आप मानते हो कि काल्पनिक है या फिर ऐतिहासिक है, क्या ये सत्य पर आधारित है या फिर वैसे बनाए गए? एक बात बताओ आप, भाई वेदों से लिखते थे और कवि ने किस अपने आप थे, ज्योतिष रखे जाते थे जिनको वेदों की ज्ञान हो, चाहे आप पंडित लक्ष्मीचंद जी से ले लीजिए, चाहे जिस गांव से मैं मेरा जन्म आ रहा है गणपत जी से ले लिए, हमारा गांव में एक साधु पंडित जी बताया, उसको जरूर बैठे आते पूछे आते, अपने वेदों से ग्रंथों से पढ़वा पढ़वा उनसे सुन के कहानियां तब लेके आते मेरे हिसाब से। और ना पहले इंटरनेट था ना पहले साधन थे, क्यों कर देंगे उन्हें क्या पता।
कुछ न कुछ तो सच्चाई मिलेगी जी। मेरे हिसाब से। एक जोधपुर है, जमल फतेह का किस्सा है, हम्म, उनकी लड़ाइयों का आपको इतिहास में भी जिक्र मिलेगा। बेजमल कोई बीरमदेव कोई राजा, मैं तो इतनी बता सकूं भाई, ये तो मन अलग है। और दिल्ली हमेशा सेठों की रही है, तो सेठ ताराचंद भी हो सकते हैं, रियल है। जिगे जिगरे चलते हैं नूनी आपा बैठे हो यार, वो आदमी बड़ा बढ़िया है। कौन बताओ तारा फलाना जिक्र कर रहा था, मैं थोड़ा जा रहा था, या वो आगे कहीं जा रहा है, वो आगे कहीं जा रहा है भाई। 20 आदमी तो घूमते घूमते बात आप तक आ गई, आप लेखक हो, आपने वह कहानी सुनी, आपको हो सकता है कि भाई पूरी कहानी का ना पता हो, चाहे आपने 20% मेरा बताओ, आप उसको 100% बना दो, उस कहानी को कुछ ही अपनी तरफ से लगा दे। वो एक एक्टर या फिर कलाकार की हाँ वो। वो जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो थोड़े दिन पहले एक तरज आपने गाई थी स्टेज पर हम्म, चैलेंज के साथ हम्म, कि भाई 20 साल तक भी कोई भर दे, तो हम्म। फिर वैसा कुछ आपने, क्या उसका जवाब आपको मिला या फिर किसी ने भरी? ना, नहीं भर पाया कोई? मैंने कही थी 2 कलाकार थे, नाम तो मैं लेना उचित नहीं सोचता। हम्म, कहे थे बोला रहे फलाना की मार्केट सुरेश खा गया, हम्म, वो बैठा दिया, नाम भी नहीं लेता मैं उसका। हम्म, वो कास्टिजन की ये बात थी हम्म, भाई, हमारे लकड़ जा मुंह तो भाई, पानी मारना आता नहीं मुदगिल साहब, जो कहनी है वो तो कहनी है। सही बात। भला भाई तू इन पंडित जी महाराज अचानक जाट नहीं करते, हम्म, माँ भाई दादा तो ना जाट का मारा, तो असल में तो जाटा के प्रोग्राम में नहीं होते। हम्म, ये भी आड़े है मगा दनौदा हम्म, भांगरू एरिया में, मैं उड़ता था भगत, तो ना जाट की जयंती मनाई जाए, हम्म, 2 कलाकार है, उनमें से कोई भी जाट कलाकार नहीं। यह बात थी। तो कई उस्ताद लोगों ने बताया, बोले यार सुरेश ने कह दी, मैं यार मेरा ये पर्पज नहीं था भाई, मेरे को क्या मिलेगा किसी को नीचा दिखाने से, मेरे को कुछ नहीं मिलता, बता दे। बद्दुआ लगेगी जे अगर जायज है तो बद्दुआ लगेगी, वो तो मत न मार के सो मुदगिल साहब, सही तुम बात। न मार बिल्कुल। के, बाकी कभी किसी का मन बुरा नहीं था। ठीक, सोचना भी चाहिए। जहाँ संगीत होगा ना वहां द्वेष भावना नहीं होगी, हम्म, अर्जड़े काट फास द्वेष भावना ना उड़े संगीत नहीं। हम्म, ये थोड़ा थोड़ा समझ मारे। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आज जैसे मार्केट में एक से एक सुपरस्टार गाने वाले रहे, बहुत अच्छी तर्जों के बादशाह भी, फिर देसी तर्जों के गाने वाले भी, अच्छी गायकी वाले, सुरीले भी, हर प्रकार के कलाकार अपनी रागनी लाइन में। तो किसी से कुछ आपने सीख क्या हो कि भाई उनसे डोली मारनी सीखी, या फिर भाई उनसे कुछ ना कुछ उनका लहजा आपने पकड़ा हो? भाई मैंने मेरे गुरु जी का सीखा। हम्म, उसके बाद जे पार्क में भी कोई गांदा होगा ना अकेला, मैं यूट्यूब पर हर एक कलाकार को सुनता हूँ और एक से सीखता हूँ। यूट्यूब पर जिसकी रागनी पड़ी होगी ना, तो मैं उसको सुनता हूँ, जी, भाई की गा रहा है, क्या की कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो सीखा तो हर एक आदमी है भाई, डेली सीखता, पल पल सीखता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, बात करा जैसे आपके शिष्य कौन कौन है? मेरे तो 17-18 हो रहे हैं, चेलिया के भी चेले बन लिए, उनके भी चेले बन लिए, अच्छा। हाँ कजे तीसियां भी हूँ। हाँ, अच्छा, जो आज फिलहाल मार्केट में गा रहे हो? एक लड़का था मेरा सबसे पहला चेला है जी, जसवंत बसुड़ा गांव से, हम्म, हरियाणा पुलिस में कार्यरत है, जी जी। बहुत अच्छा लड़का है भाई, और लड़का के भाई है, अच्छा है। वो भी खुद की पार्टी बांध रहा है, प्रोग्राम बजते हैं। जी। फिर दूसरा था मेरा अंकित गगसीना, हम्म, उसके भी प्रोग्राम बजने लगे थे लड़के के। अब वो मारुति में लगा हुआ था, वो मारुति कंपनी की तरफ से यूएसए गया है 2 साल के लिए। जी। फिर एक मनवीर नैन है साथड़ी गांव से, बढ़िया गाँव है, जे मेहनत करेगा तो वो कि मैंने कि मिलेगा।
देखो। हासिल होगा। अच्छा, संदीप है मेरा एक चेला, बोका गांव से। एक अमित है, छोरा बादरगढ़ से। कई हैं भाई, यानी कि ठीक है। हाँ, एक है अमित, मेरा अच्छा मित्र था, अमित सनफेड़ा से, बहुत अच्छा दोस्त भी है मेरा, यानी कि गुड। तो वो बोला बोला चेला बनो मेरा। चेला भाई बढ़िया चीज है, चेला क्या होता बोला, ना मन माने वो श्रवण जैसा। जी। अमित सनपेड़ा है ना, वो श्रवण की तरह है। वाह, बाकी चेले मेरे सारे ठीक से। 5-4 चेले मेरे की डाली अड़क है। रियल है, ये वो रीस तो करे वही इतना है, पर ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और जैसे सवाल हाँ। इसी लाइन से जुड़ा हो, किसी के भी 2 गुरु हो सकते हैं गायन विद्या में? ना, मेरे हिसाब से वो तो चाहे 20 बना, उस्ताद हो सकता है। उस्ताद में और गुरु में फर्क है। गुरु जितना मन से क्या मेरे मन के विचार है, गुरु तो एक के हो, जिसको आप अपनी इच्छा से मानते हैं। शुरू मान लिया चाहे गुरु हो डरा, गुरु मैं थोड़ा बड़ा, सही बात है। सीखना तो आप पड़े है। न्यू हो जावे गुरु के नाम से रे नौकरा को भाई, इतनी बात से। और भाई जो वो श्रद्धा हो है, जो इज्जत हो दिल में हो है, ये बात में दिखाए ऐसा। मैं कलाकार का नाम नहीं लूंगा, आज फिलहाल मार्केट में है। उसका गुरु नु कहने लग गया, बोले रे मैंने उड़ लग छोड़े, उड़ जाना है प्रोग्राम करके आया। बोला गुरु जी तेल लग गया, छोड़ के नहीं आता। और ये सच्चाई है। नाम तो लेंगे फिर नु कहेंगे भाई काट कर है। जो ये दुनिया ये गणिये दिख है ना, ये इसे सही कौन है। 2 रुपए नहीं, जब ये मेरा पड़ता था ना, ये खराब है, भला क्यों कर ले, चाहे मैं भी क्यों लाऊं। बात तो करें श्यानी श्यानी, अंडी श्यानी मेरी माँ का नहीं। दुनिया उनके उदाहरण दो, पीछे साजन दे खाते पाओगे, बताओ। सच्चाई है, कड़वी है मगर सह। अच्छा, एक चीज और, जैसे गुरु बदल लेना, ये भी तो जैसे कई अफवाह है, पता नहीं सच्चाई, जैसे कई जगह सुनने को मिलता है कि भाई फलाना ना गुरु बदल लिया, वो कितना ठीक मानो? गुरु बदलनी है भी मार्केट में, ये फिलहाल भी नाम तो कौन बताऊं, बदल रहे ही फिलहाल भी। एक कलाकार था, नाम उसका नहीं ले, उसने गुरु बना लिया। और कहा बात है भाई, गुरु से चेला बात होता है। उस तीसरे मनु कहने लग गया, तू गढ़वा पा जा। वो लड़का उसके घर रहता, उसकी सेवा करता है। गढ़वा पा जा बेचारा, गढ़वा ठीक सा बजाने लग गया। बोला तू नु कर का करा पा जा, का कर मारना क्या। गुरु की बताऊंगा आपने, का कर मड़ी मड़ी सीखने लग गया। बोला तू का करा ठीक नहीं है, तू बेंचू पे आ जा। वो बेचारा बेंचू पे आ गया। उसकी गुरु भक्ति देख उस सोरा की, परिवार ने छोड़ कर गला दौड़ रहा हरदा, पानी भी नु मान ले 10 किलोमीटर दूर तो लेंदा। अगर भाई यो पानी मेरा सूट नहीं करता, दूसरे गांव से पानी लेके आता, बताओ। फिर बोला बिंजू जब सीखने लग गया, बोला बिंजू ना रख दे, तू गड़वा। फिर किसी टाइम पे उसका मन मोटा हो गया। बोले मैंने समर नहीं लेगा, पूरी टीम उसके घर चलेगी, क्या था कौन समरा भाई। तेरती गुरु बनाया जब तू राजी था ना, बोला राजी था। बोला फिर, बोला मैं सटीज बना दिया। बोला जो नाट है तो ये बता रहा एक्सेप्ट, तेरा चेला बन रहा है।
बोला मैंने चेला नहीं जरूरत। हो गया तोड़ खुलासा, मैं नहीं रखना चाहता इसको चेले को। वो जाके दूसरे कलाकार का चेला बन गया। नाम तो चाहिए। क्या उस चेले की गलती है या उस गुरु की गलती? बता, आपकी नजर। इवनु को फलाना ना गुरु बदल लिया, यार तो गुरु की गलती होगी। जब वो मना कर दिया कि मेरा नाम नहीं ले। चेला की हो, चेला बनने के बाद, चेला बनाने के बाद जो कलाकार मर गया ना, उसके बेटे का हक खत्म हो जाए, उस चेता को अग्नि देने का उसके चेले का हक होगा। खोज इसी से गुरु भी है और चेले इसी हैं जो गुरु ना बस, वो भी मार्केट में ही बात। हम तो ये कहानी सुना है ना, जय समाज ने मेरा पड़ जाए जू तुम्हारा उनका भाई। और आप भाई ये दर्शक फैसला करेंगे भाई गुरु बदलना सही है या गलत है, गुरु सही है या चेला सही, कहीं पे ये कहानी। जी बिल्कुल, अपनी अपनी राय सारे भाइयों ने कमेंट में बतानी है भाई। अच्छा, जैसे कुछ एक कलाकार और है, उनके बारे में अपने अपने विचार रखने हैं। अच्छा, जैसे बहुत ही अच्छे स्टार कलाकार और सुरीले भी भाई सोमिर कतरुआल, आपने सुने हो? बहुत बढ़िया, उनके पापा भी थे जी, वे भी स्टार कलाकार रहे आखिर। अच्छा, एक जैसे उनको सुनता हूँ जी, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, मैं एक माँ से परविंदर समसपुर से है, और क्या बात है, अच्छे गाने वाले रहे। बढ़िया। वो ऐसा है जो खुद मेहनत कर लेना, जो वो करते हैं ना वो परमात्मा दिया। हाँ जिस दिन वो खुद की मेहनत कर लेना वो आखिर बना रहा बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अच्छा मासी, जैसे वो दौर था दंगली प्रोग्राम का, है। कई कई कलाकार भी इकट्ठे हुआ करते, आपसी प्यार प्रेम भी बहुत होना रहा था, हजारों लाखों की पब्लिक भी हुआ करती। ये कहने का मतलब ये है कि वे दंगली प्रोग्राम हुआ करते, क्या भविष्य में ऐसे हो सके दोबारा फिर? हाँ, उसके लिए काम करना पड़ेगा, मतलब कलाकारों को ना और कलाकार तो यार तक लिया है, जो पब्लिक खत्म हो गई ना वो कलाकारों की देन है। मैं दूसरा नाम क्यों ले, मेरा डब्बी तू है और तू प्रोग्राम करा रहा, सुरेश रे कंपटीशन करा रहा, किस किस ने बनाओ, मानो अम्मी मेरे डब्बिया नाम लूंगा। तालमेल का प्रोग्राम हो गया, पब्लिक ने स्वाद लिया होगा। ये जितने भी ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, इनसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, प्रतिद्वंदी बुलाओ, जिसके साथ ना बनती हो ना, उन दोनों आने स्टेज पर इकट्ठे करो, पब्लिक फिर आओ। और कलाकार मेहनत भी करके तो आगा भाई गावनी, जिसका प्यार है ना, जो उसने बुलाओगे तो ये यहाँ तक खत्म हो गए। अपोजिट बुलाओ ना, दुनिया होगी देखने ये रोला वापिस हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे सुनने को मिला है कि वही सांग थे ने, सांग तो खत्म कर दिए रागनी कंपटीशन में, बिल्कुल है जैसे रागनी कंपटीशन खत्म कर दिए डांसर ने, जो डांसर हुए, क्या ठीक है ये बात? ये जो लॉकडाउन लग गया इसमें थोड़े दिन करे थे, ये बाप ये पैंट शर्ट डाल रहे या फोन ले रहे, क्या दिन में जी भर जाएगा इस पैंट शर्ट से, एयरफोन से भर दिया। वो थोड़े समय के लिए बार बार वही चीज देखी, वो चीज अब रही नहीं डांस। ब्याह हुआ 6 महीने, छोरा घर से बाहर कौन लकड़ा डबिया 6 महीने बाद से नुके पानी का उतरा दूसरा धंधा हो ना, बाबू मैं जाऊंगा। क्या बात, वो दौर खत्म हो गया। अच्छा, एक आपका पर्सनली सवाल, जैसे स्टेज पर क्या नेचर रहता है आपका और पारिवारिक माहौल में जब रहते उस टाइम कैसा नेचर रहता है या सेम रहता है दोनों जगह? तकरीबन घर के ही परेशान है साजन देवी रियल है,
क्योंकि वो कहावत नहीं बोला बूंदा ना बूंदा गंगा जी बिटोली यार ना बहुत से बाढ़ ला के टोले। हाँ नहीं। हाँ तो भाई से रहा और उड़े बनावटी थोड़ा इसे जी। हाँ सारी आनी अच्छा जैसे गांव में कितने बैठे हो का पानी पियो या फिर दादर चाचर कितने बैठे बोलते हैं कि भी सुरेश माशा जी आज तो दो चार बोल रागनी के सुनाए थे, वैसी डिमांड आती है गांव में नॉर्मली कितने बैठे हो? हाँ एक बार हुई हम्म। मत न कहूं था ना कि भाई जिसा मैं सोच कर ला गया था उसा कौन रहा। हम्म। मैं कहीं पे बैठने नहीं पाता से मेरी रिश्तेदारी में मौत हो रही है हम्म। या बच्चे का जन्म हो रहा है वो कर रहे हैं ना मेरी कहीं पे जाने की इच्छा नहीं होती। मेरे ठिकाने खेत रात को घर दिन में प्रोग्राम यार यार मेरा और कितने जिए कौन जी ये कौन लगता है? ई फिलहाल मेरे खेत में इंजन चल रहा है जीरी में पानी देने लग रहा वह कस्सी टंग रही मोटरसाइकिल पर तेल की करनी इंजन चलाकर मैं याद आ रहा यहाँ पर यानी कि मेरी ये ठिकाने। जी। अच्छा क्या इस लाइन में जैसे किसी कलाकार ने आपको गाइड किया हो या सपोर्ट करी हो? अरे ऐसे कर करते? मुंह पकड़ा हम्म। अरे अपना प्यारा फिर भी मैं उनसे सीख लेता सिखाते भी हैं बताते भी हैं हम्म। तो 500 कि मैं कीटाणु जाग गए सच्चाई है अभी 500 के जाग गया एक जगह हो गया अरनूना बेरा जो लिख दी परमेश्वर ने चाला चुका है ना जिसके जो मालिक ने बढ़ा दिया वो छोटा ना छोटा ना रहने। जे विधाता ने भाग्य मनु लिख दिया कि छोरे तने इस काम तो 2 आदमी जानेंगे तो उसको कोई नहीं रोक सकता सही। चाहे उसका समाज दुश्मन हो जाए और जे परमात्मा ने नू लिख दिया तने कोई नहीं जानेगा तू तप नहीं पाओगा तो चाहे पूरा समाज पूरा हरियाणा जोर लगा लो एक तो होगा नहीं एक हो ब्रांड ब्रांड अंतर हो गया मास्टर सत्यवीर जी अच्छे गाड़ी है मगर राज किशन जी एक ब्रांड मरान। उनके लड़के हैं दीपक दतौली प्रोग्राम में मैंने ये देखा वो गान लग रहा मैं भी था जयदीप भी था आरसी जी थी दीपक गान लग रहा यार मन नु देखा जितना भी नाम आओ ना वो माशराज किशन के नाम का मगर उस काम को नहीं संभाल पा रही यह तो भाग्य लगा लो भैया परमात्मा की रजा मान कुछ भी लगा ना एक माशा जी का अच्छा नाम हो लिया अब भाई पारिवारिक वर्क में बिजी रहते हैं या जॉब में बिजी रहते हैं मेरे लाइफ जैसे मैं चलती बात पाएगी ना मेरा कोई दुश्मन अच्छा लड़का है जी बहुत बढ़िया। अच्छा किसी कवि की रागनी गाने से आपने परहेज किया हो कि भाई नाइस कवि की रागनी मैं नहीं गाता या फिर मुश्किल लगी कोई ना कोई रीजन रहा हो मतलब आपने नहीं गाई हो? ना भाई से कोई बात क्या ऐसा होना चाहिए कि भाई नहीं गानी चाहिए किसी और कवि की रागनी? इब दो ही कवियों का थोड़ा ये चला हुआ है स्वर्गीय कवि जाटमेर सिंह जी और महासिद्ध दयाचंद दयाचंद जी। इनका चला हुआ मैं दोनों गाता हूँ दोनों कमेटियां मेरे को बुलाती हैं गाता हूँ वो उनका है ना तो स्वर्गीय कवि दादा मेहर सिंह ने उनकी छाप काटी ना महासिद्ध दयाचंद ने काटी काम तो करिए तो बढ़िया ना करिए भाई जो समझ में आ रहा नहीं आ रहा और इनका मेन रीजन एक और है इनका कोई रोड़ा कौन है अपने एक बड़े गुजर है जो बुक छपवाते हैं आज उनकी मेरे हिसाब से पे 2 लाख रुपए होगी यो सारा बीज 19 रुपए मतलब जहाँ से छपाई हुई इन पुस्तकों की अगर राजेंद्र बड़गुजर है क्या नाम है उनका रियल्टी है ना इनका
दाचंदाड़ा कोरोड़ा नमेर सिंगाड़ा कोरोड़ा सुरुमेर सिंह जी की ग्रंथावली छपी, वह ले ली रागनी, उसमें लिखवा दी। फिर दाचंद की छपी, उसमें वह लगा दी। दोनों ग्रंथावलियां में रागनी उनका रोड़ा मचवा दिया। ये रीजन है, ये फॉल्ट ये। अच्छा, कोई समाधान बता सको अगर आपके नजरिए से, आपके कोई पर्सनल विचार हो कि भाई ऐसे सुलझ सके? भाई सच्चाई ये कहनी चाहिए, सच्ची बात वक्त वक्त दे, इसमें कैसे चोरी पंजाब खोड़ में कार्यक्रम था, मैं था, माशे बाली शर्मा जी, जनकराज बापोड़ा, वंश संधि से, अरमान कलोई से, हमारे आदरणीय अमित मलिक जी प्रोग्राम करा रखा था दाचंद कमेटी ने। उड़े अमित मलिक ने रागनी गादी घड़ी ना बीती ना पल गुजरे दाचंद माना जी की छाप से, वो लाइव चल रहे थे। उड़े बरोड़ा कमेटी उसी प्रोग्राम में पहुंची, ठीक है जी। मैं स्टेज पे बैठा बैठा टीपी हूँ, वो मलिक कैसेट कंपनी वाला मदन बोल रहा, बोला रे मलिक ने ठा लेके, मैं कौन ठा लेके, बोला बरोड़ा वाले आ रहे थे। मैं क्या था भाई, जब पहले की आवार अग्नि गाड़ी जरूरी थी, बैठे रहे, ओका पिया, फिर वो दोनों कमेटियां आमने सामने बैठी, ओकटी पी कर मैं फिर चले आ गया। ये इंट्रो सुनते होंगे जो वहां पे आदमी मौजूद हो गए, उन्हें पता भी होगा, वह कमेंट जरूर करिएगा। सही बात। तो दाचंद वाले ये क्यों भी ये मारी है, बरोड़ा वाले ये कहीं मारी है। बरोड़ा कमेटी ने एक सवाल किया उनसे, भाई तुम्हारे सबूत हम रख दो, हमारे सबूत हम रख देंगे, 10 पंचायती बुलाओ आप अपने, 10 पंचायती बुलाओ आप अपने, उन पंचायतिया अगर तुम तारे सबूत रख दो, हम हमारे सबूत रख देंगे। वह पंचायती जेनु कह देंगे ये दाचंद मैना की रागनी है, तुम्हारे स्टेज पे छापने लगेगी सबूतों को देखते हुए। जे उन तारे पंचायतिया ने ये बात कह दी कि ये मेर सिंह की रागनी है, तो तुम्हारे स्टेज पे छापने लगनी चाहिए। बात में कि में कच्ची है, सही बात है, सही बात है। वो बोले बतलाए, बोले हमारी रागनी का गंदा उड़ा मैं मौजूद था, मैं सुनो पंचायतिया ने बुला ला, जे अगर ये दाचंद माना की रागनी उनने नु कह दी भाई पंचायती जो परमात्मा रूप हो गया, हम भी तो सुनाएंगे भाई, सबूत देखा है। तो पहला मैं शुरुआत करूंगा दाचंद जियों की छाप से गाने की। अगर उन पंचायतियों में फैसला ये हो गया, हम भी तो देखेंगे ये मेर सिंह की है, तो मैं गाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं। दाचंद कमेटी ने बोली बोले हम तो कैसे करांगे, अब आप देख लीजिए क्या विवाद है क्या नहीं। तो ये जो भी इन दोनों कमेटियों का मेन तो इन्हें का चल रहा है फिलहाल, तो छाप काट का और सिस्टम तो वही बैठ कर सुलझाने में फायदा है। वो तो गए जब अगले अगर शादी, बताओ जी। तो भाई और भी अपने अपने विचार रखिए इस विषय में, बहुत बुद्धिजीव चैनल से जुड़ रहे हैं, और भी जो कोई वीडियो देखे तो हमारे भी विचार बताइए, मासी जी के विचार कैसे लगे इस बारे में, और भाई अपनी राय जरूर दियो। अच्छा मासी जी, आज दोबारा फिर बदलता दौर चैनल पर कैसा लगा? बड़ा अच्छा लगा भाई, आप प्रगति करें, भाई परमात्मा आपको बरकत दे जी और बुराइयों से बचाए जी। जी हाँ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक दो बोल किसी रागन की गाकत सुना दो ना, पिछले इंट्रो में भी शायद कमी ही रह गई थी, आज फिर पूरा इंट्रो हो गया, थोड़ा आने दो कोई सी भी रागनी के 2-3 बोल। एक तरह सेट करी थी जी। नहीं रागनी पुरानी तरज अच्छा, नहीं, रागनी पुरानी तरज नहीं। जी जरूर। हो खोल के कवाड़ विक्रम बढ़ गया भाभी जी के महल में,
हो मैं आया था सहल में, हो भाभी रूप गजब का गोला, यो विक्रम सेरी हो सादा भोला, ओ 1516 कालेवाड़ी बढ़ गया भाभी जी के महल में, और रिम के गीत सावन गाए गाए, भीगी भीगी रातों में। जी। और कोई सवाल हो? एक वैसे ही फिलहाल ध्यान में है एक सवाल, जैसे कोई तर्ज पर पूरी मेहनत करके गए हो, गाते टाइम भूल गए हो या बिगड़ गए हो या पता चला हो कि ये तो पहले किसी ने गा रखी है, ऐसा मौका होया? मैंने एक तरस गाई थी, कभी भोला कभी याद किया तेरे प्यार में, तेरे इंतजार में, सच सच कहो तुमने क्या किया, दर 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 दर, कभी भोला कभी याद किया, या तरह थी जी। तो एक लड़का बोला भैया तो मासी जी ने गा रखी, मासी जी बोले हाँ दुजनिया जी ने गा रखी, मन नहीं सुन। फिर उन्होंने मेरे पास रागनी दी थी, मैंने सुनी, वो बनवाई थी। देखो गाया तो जो हमसे पहले थे ना जी, गाया तो उन्होंने सब कुछ है, मेरे मुंह धुन लकड़ जाना इस तरह से भाई मैंने सुन नहीं रखी थी। हो जा भाई मिस्टेक। मैं तकरीबन कलाकारों को सुनता हूँ जी, बहुत सुनता हूँ। 5 GB नेट है मेरा, मैं खर्च करता हूँ डेली। बिल्कुल। तो मैं सुनूँ, मेरा क्या नहीं है। अच्छा एक चीज़ और, जैसे ऐसा बोल लिया अगर हमने सुना है क्यों मार्केट में घूमते रहते कहीं ना कहीं से बात आ ही जाती है कि वही जैसे रंग काट हुआ करते पहले भी और आज भी हों, जैसे आपके गुरुजी ने कोई तरज गा दी, कोई नई तरज छोड़ दी मार्केट में कि भाई रंग काट के लिए, तो क्या उनका शिष्य वो तरज नहीं भर सकता? ऐसा हुआ अगर कि भाई ये इसका गुरु ने गा रखी है तो शिष्य का इस तरज भरने का कोई हक नहीं होता? अगर गुरुजी गा रहे हैं तो शिष्य गा के, अगर गुरुजी ने उठा रखी है और बाकी गुरुजी भी डबिए वर्गे हो जाए, रियल है और होना भी चाहिए। मास्टर को दौरा बालक थोड़ा पड़ेगा, सही बात है, वो डरेगा। एक दोस्त जैसा होगा ना तो अच्छा रहेगा। प्यार प्रेम भाई जी कर गया तो कोई बात नहीं, और गुरु तो चाहोगा मेरा चला ना सारी उम्र गुरु थोड़ा गाओ। गुरु की तो इस लाइन में जो औलाद है वो तो शिष्य है। बिल्कुल। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो मासी जी बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके। तो वीडियो का अंत में जैसे एक सोशल मैसेज देना आपने, जो भाई नशा पते के आदी हो जाते हैं या फिर जो भी युवा साथी है हमारे भाई बहन गलत संगत में फंस गए अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, तो क्या संदेश देना चाहोगे? देखो भाई शुरू में नशा शौक में करा है, फिर वो लत बन जाए। अब ब्याह शादी में जब चीज बनाई है तो देखो लेनी चाहिए मगर हो लिमिट की। एक जगह एक मासी जी थे, उत्पात मचाया उन्होंने, हमारे आदरणीय रमेश कलावड़िया जी। उनके बाद वो उनकी जॉब लग गई, एक दिन बैठे वो बताने लगे, बोला अब हमारे अधिकारी का प्रमोशन हो गया। न बोला मलिक साहब, बोला हाँ जी, बोले यार आज खुशी हो रही है, चल आज ड्रिंक करेंगे। बोला ना जी ड्रिंक ड्रिंक नहीं करते। बोला नहीं यार बैठते हैं, अधिकारी हो गया नाटक क्यों करे। बढ़िया बोतल थी, 3-4 और कर्मचारी थे, सभी के उन्होंने एक एक पैक बना दिया, बोतल बंद करके रख दी।
वहां से रमेश कलावड़िया एक बार पैक का नहीं देखा, एक बार अधिकारी का नहीं देखा, एक बार हमारी का नहीं देखा। बोला क्या हो गया रमेश, लो ना चेयर्स करो ना। बोला जी चेयर्स तो कर लूंगा। बोला क्या बात है। बोला मन नू ना मेरा पटिया सारी उम्र पी गया, एक पैक भी पीने की हो। दादा जगन्नाथ ने कह रखी ना, समय सीमा संगत, समय सीमा संगत और जगह। आदमी सारा दिन वर्क करता है, माइंड में विचार चलते हैं, ठीक है भाई। सुभाष चंद्र बोस की पुरानी मूर्ति देखी होंगी आपने, सुभाष चंद्र बोस जी देखी, कभी देखना, उनकी कुर्सी के पास आपको वाइन की बोतल मिलेगी। नहीं हो मत नहीं कह सकते, शायद उन्होंने कोई भी स्पीच बगैर ड्रिंक के दी नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि सुभाष चंद्र बोस जी शराबी थे। वो बात सब कौन किसका कहना छोड़ा है, बाकी अच्छी चीज नहीं है। समय सीमा संगत और जगह स्थान और जाने अनजाने में आपके भाई से बेटे से कोई भी आप शब्द या किसी के बारे में कोई ऐसी बात निकल गई हो जिससे उसके दिल को ठेस लगी हो, तो उसकी हम हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हैं। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। सभी संस्कृति प्रेमियों को आपके छोटे भाई सुरेश नंदानिया की हाथ जोड़ के राम राम है जी। सभी को राम 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी साथियों का जो वीडियो का अंत तक बने रहे और अपनी अपनी राय जरूर दियो कमेंट बॉक्स में। और कमेंट को जैसे स्लाइड करोगे तो हाइप का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर भी क्लिक कर दियो। और जो भी कलाकार रह गए हैं, जो भी उस्ताद जी रह गए हैं, तो ये बदलता दौर इकलौता चैनल है जो हर कलाकार से रूबरू आपको करवाता है। करीब 250 कलाकारों के इंटरव्यू आ चुके हैं और आते भी रहेंगे, तो सबके नाम बता दिया करो भाई। सारे भाइयों ने राम राम, जय राम राम जी, राम। जय हरियाणवी।